18 साल के सबके सब बहुत बाल टूट रहे हैं। आपको कौन नहीं देखनी और खास टर्बेशन नहीं करना। एंड देन इसके बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। और जो आपको मैंने सल्फेट फ्री शैम्पू बताया था उसके बाद आप इसको धो लेना है। अब आपकी हेयर को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आपके जेनेटिकली आपके बाल वीक हो। What is up beautiful people? It's your boy असद अंसारी here and सबसे पहले ये कमेंट पढ़ो, भाई यार हेयर फॉल पे वीडियो बना दो। मैं 18 इयर्स का हूँ, मेरे जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं पर मुझे थिनिंग हो गई और शेडिंग के बाद रीग्रोथ नहीं होगी, प्लीज वीडियो बना दो। तो मैंने कहा यार ये प्रॉब्लम मैंने खुद ने फेस की है। इससे पहले मैं कुछ आगे बोलूं, सबसे पहले ये वाला मेरा फोटो देखो, कितने लंबे कितने खूबसूरत मेरे बाल। मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मेरा हेयर फॉल हो सकता है। मुझे पूरी दुनिया मेरे बालों की तारीफ करती थी। एंड उसके बाद क्या हुआ, मेरे ये हेयर फॉल की कंडीशन देखना, मेरे लिटरली सर के अंदर से स्कैल्प दिखने लग गई। पहले मेरे बाल इतने घने थे, स्कैल्प तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं दिखता था। और फिर उसके बाद मेरे सर के अंदर से स्कैल्प दिखने लगी। मुझे अपने बाल इतने टूटने लगे थे कि मुझे छोटे कराने पड़े। नाउ आज अभी की कोई वो नहीं है, कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ, कोई बालों के ऊपर कुछ केमिकल नहीं लगा हुआ। बालों की कंडीशन आज देखना, कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, विग वगैरह नहीं है। वापस मैं अपने बालों को पूरे घने कर लिए हैं। मेरे बाल व्हाइट हो रहे थे, व्हाइट को ठीक कर दिया। स्कैल्प का तो नामो निशान आई डोंट थिंक। हाथ इस तरह करने के बाद भी कुछ स्कैल्प का निशान दिख रहा है? नहीं दिखेगा भाई, तुम्हारे भाई ने सब कुछ सॉल्व कर लिया। एंड नाउ अब वापस आ जाते हैं कि 18 साल के सबके सब मेरे भाइयों के बहुत बाल टूट रहे हैं। 18 साल के नहीं, 14 साल के बच्चों से लेकर 25 साल के लड़कों के सबके आजकल बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। सबसे पहले मैं इस वीडियो के अंदर आपको रीजन बताऊंगा, किस चीज की वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है, मेरा किस चीज की वजह से हो रहा था। फिर उसके बाद 3 स्टेप के अंदर सॉल्यूशन बताऊंगा। एंड गारंटी देता हूं, जिस तरह मेरे बाल वापस घने ब्लैक तक के हो चुके हैं, बाल तो नए आए हैं, कोई ट्रांसप्लांट वगैरह कुछ नहीं कराया मैंने, वापस बाल तो आए गए हैं, उसी के साथ साथ मेरे बाल काले भी हो चुके हैं। एंड अगर अभी मैं वापस बढ़ाऊंगा तो मैं अपना पुराना हेयर स्टाइल भी रख सकता हूं, लेकिन मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है। और मुझे कमेंट करके मत बोलना कि असद भाई वापस बाल बढ़ा लो। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारे पॉइंट नंबर फर्स्ट से। जिस चीज की वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है वो है हमारा DHT, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये क्या करता है, हमारे हेयर फॉलिकल्स को थिन कर देता है। हमारा टेस्टोस्टेरोन जो कि लड़कों के अंदर यंग एज में बहुत ज्यादा होता है, अब वो क्या होता है, वो टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होकर डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो वो हमारे हेयर की शाफ्ट को, फॉलिकल्स को अटैक करता है। उसके बाद वो टूटने लग जाती है एंड उसके बाद उस जगह पर बाल वापस नहीं आते। अभी किस चीज की वजह से हो रहा है? सबसे पहले तो ये हो रहा है हमारा जंक फूड, चीनी वगैरह जितना भी उल्टी सीधी हम बाहर से चीजें खा रहे हैं, इनके अंदर पेस्टिसाइड्स लगे हुए हैं। सब्जियां आदमी सोचता है कि मैं हेल्दी खा रहा हूं, लेकिन क्या उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स लगे हुए हैं। फल के ऊपर आप देखेंगे, वो सेब वगैरह की वीडियो भी आप देखेंगे, उसके ऊपर से क्या मोम सा उतार रहे हैं, फल को चमकाने के लिए, लोगों को जिससे महंगा बिके उसके ऊपर कुछ केमिकल लगा रहे हैं। और इसी तरह हर चीज के अंदर जंक फूड तो इतना एक ही ऑयल में तल रहे हैं, किसी चीज का कोई भरोसा नहीं है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सब के सब केमिकल्स हमारे हार्मोन्स की साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं। हमारे नेचुरल ये नहीं है कि हर टाइम टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता रहेगा, नहीं। इन केमिकल्स की वजह से ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से कम एज के अंदर ही हमारे बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं। नाउ अब इसको क्या करना है, किस तरह ठीक करना है, DHT को कम कैसे करना है? सबसे पहले तो जंक फूड खाना छोड़ दो। घर में सब्जी फल कुछ भी ला रहे हो, ठीक से धो के खाओ और ठीक से धोकर बनाओ। उसके साथ साथ अपनी डाइट के अंदर 3 चीजें ऐड करनी है, बायोटिन, जिंक एंड ओमेगा 3। इन तीनों के लिए फूड ऐड कर सकते हो, जिसके अंदर हमारा आता है नट्स, जिंक वगैरह के लिए आ जाता है हमारे काजू, ओमेगा 3 के लिए आ जाता है हमारे बादाम, मछली एंड अंडे। इन सब के अंदर भर भर के हमारे हेयर की हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन होता है। अगर आप इसको थोड़ा बहुत, जैसे कि 1 चम्मच आपने सीड्स खा लिए सुबह को, या 4-5 बादाम खा लिए सुबह को, और उसके बाद दोपहर को थोड़ी सी मछली खा ली, मछली नहीं खा सकते तो 1-2 अंडे खा लिए। इस तरह आप अपनी डाइट के अंदर ये चीजें थोड़ी थोड़ी ऐड कर लो। उसके बाद आप देखना आपके हेयर कितने जबरदस्त आने लग जाते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ आपको फॉलो करना है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है हमारा स्लीप। हम अगर जब तक के जागते रहते हैं, हमारे बाल कभी भी नहीं बढ़ते। जैसे भी मैं जाग रहा हूं, मेरे बाल नहीं बढ़ने की। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी ने सबका सब फोकस लगा रखा है इस वीडियो को बनाने में, स्क्रिप्ट के ऊपर। लेकिन जैसे मैं सो जाऊंगा, एकदम मेरी बॉडी कहेगी रिलैक्स बॉयज,
रिलैक्स रिलैक्स। रिकवरी का टाइम शुरू हो चुका है, बालों को ग्रो करने का टाइम शुरू हो चुका है, नेल्स को ग्रो करने का टाइम शुरू हो चुका है, हमारी स्किन की क्वालिटी को इंप्रूव करने का टाइम शुरू हो चुका है। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, या मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं रात रात भर मोबाइल चला रहा था, ठीक से सो नहीं रहा था, जिसकी वजह से जब सो ही नहीं रहा हूं, कुछ ठीक भी खाना खाऊंगा वो भी नहीं जाके अंदर लगेगा। तो आपको 6 से 8 घंटे की अच्छे से नींद लेनी है, मोबाइल का कम यूज करना है। और एक और जो आप गड़बड़ी कर रहे हो ना, उसकी भी बात करेंगे। कैसे इशारे कर रहा था? और अगर डाइट में ओमेगा 3 जिंक वगैरह के सप्लीमेंट लेना चाहो वो भी ले सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। लेकिन ये सप्लीमेंट जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट है डाइट। देखो ये तो हो चुका है हमारा इंटरनल सिस्टम रिपेयर करना, जहां से हमारे बाल अंदर से निकलते हैं, अब निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आजकल एनवायरनमेंट के अंदर इतना पॉल्यूशन, इतना डस्ट, सन की हार्मफुल रेज, इतने केमिकल्स हवा में उड़ते रहते हैं, ये हमारे बाल को बाहर से नुकसान पहुंचाते रहते हैं। जिसकी वजह से, जैसे कि मेरे पास ये पेड़ लग रहा है, अब बाहर अगर इसको डस्ट डर्ट पार्टिकल्स लगते रहेंगे, बारिश से ये ठीक से धुलेगा नहीं, तो क्या होगा, ये डेड होने लगेगा। इसी तरह अब आपको एक्सटर्नल केयर करनी है, जिसके अंदर पहला एक्सटर्नल केयर करने के लिए आ जाता है हमारा सल्फेट फ्री शैम्पू। शैम्पू आप कोई भी 2-4 रुपए का कोई भी पाउच उठा के लगा लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, उसके अंदर केमिकल्स भरे होते हैं यार। 1 रुपए का शैम्पू का पाउच आता है, उसमें केमिकल्स ही केमिकल्स होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो आपके बालों के अंदर से नेचुरल ऑयल हटा देता है, और आपका जब सारा मॉइस्चर खत्म हो जाता है तो आपके बाल बहुत जल्दी टूटने लग जाते हैं। और जो आपके अंदर से इंजन खराब हो रहा था डीएचटी की वजह से, और जी आपको जितना भी न्यूट्रिशन वगैरह हेयर ग्रोथ को करने के लिए चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, तो क्या हो रहा था, आपका अंदर से ग्रो नहीं हो रहा है, जो ऊपर के बाल हैं वो टूट गए हैं। अब क्या, अब आपकी नई रिग्रो ही नहीं हो रहा है। तो उसके लिए अब आपको जो शैम्पू यूज करना है सल्फेट फ्री, एक अच्छे शैम्पू के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। वैसे मार्केट के अंदर मुझे कोई शैम्पू पसंद नहीं आता, तो तुम्हारा भाई कुछ टाइम बाद अपना पर्सनल शैम्पू लॉन्च करने वाला है। जैसे मैंने पहले अपना हेयर ऑयल लॉन्च किया था और हजारों लोगों को बेच दिया था, आज तक के भी मुझे कमेंट्स आते हैं कि भाई इस हेयर ऑयल को दोबारा लॉन्च कर दो। तो अब तुम्हारा भाई शैम्पू अपना ही लॉन्च करेगा, साथ ही साथ में हेयर ग्रोथ ऑयल भी कुछ टाइम बाद। नंबर 2 स्टेप एक्सटर्नल केयर के लिए हमें फॉलो करना है हेयर मास्क। हेयर मास्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कितना भी अच्छा शैम्पू यूज करते हो, वो भी आपके बालों से थोड़ा बहुत नेचुरल मॉइस्चर निकाल ही देता है। अब उस नेचुरल मॉइस्चर को डालना और अपने बालों के अंदर की जो हमारी पोर्स होती हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी स्किन के अंदर यहाँ पे छेद होते हैं छोटे छोटे, जिससे पसीना निकलता है, हमारी स्किन सांस लेती है और न्यूट्रिशन भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अब हमें यहाँ से अपने बालों को एक्सटर्नल न्यूट्रिशन मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज देनी है, जिससे हमारे बाल टूटे नहीं, मजबूत रहे, सिल्की स्मूथ ग्रो हो। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें करना है होममेड मास्क बनाना है। किस चीज से बनेगा, सबसे पहले लेंगे हम कर्ड, जो कि हमारा सबसे अच्छा नेचुरल मॉइस्चराइजर है, और इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है, जो कि हमारे बालों का बहुत अच्छे से, स्कैल्प का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। उसके बाद हमें दूसरा लेना है बनाना। बनाना के अंदर पोटेशियम एंड विटामिन B5 होता है, जो कि हमारे हेयर को डीपली अंदर से नरिश करने में, हमारे स्कैल्प के अंदर जाता है और डीपली नरिश करने में हेल्प करता है, हमारे स्कैल्प को बहुत हेल्दी करता है। नंबर 3 चीज लेनी है हमें एग। एग की जितनी तारीफ करूं ना उतना कम है, खाने में भी एक तो सबसे सस्ता, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस, और लगाने में भी। एग व्हाइट के अंदर प्रोटीन होता है, एल्बियम होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है फ्लूइड्स को बैलेंस करने के लिए, और ये हमारे स्कैल्प का पीएच वगैरह को भी बैलेंस करता है, जिसकी वजह से हमारी स्कैल्प एसिडिक नहीं रहती, अल्कलाइन हो जाती है। इसी के साथ साथ इसका येलो वाला पार्ट तो भाई सर के लिए बिल्कुल ऐसा है अमृत। इसके अंदर विटामिन डी, ई, के, इतने सारे विटामिन्स होते हैं। उसी के साथ साथ ओमेगा 3 भी होता है, जो हमारे बालों को इतना न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है कि बाल खुल खुल के ग्रो होते हैं कि भाई मजा आ गया। एंड लास्ट स्टेप, इसके अंदर लेना है हमें 1 चम्मच या तो ऑलिव ऑयल, या जिसको हम सरसों का तेल भी बोलते हैं, 1 चम्मच वो लेना है। 1 चम्मच इन सब चीजों को लेकर मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद सर के ऊपर 3 से 5 मिनट के लिए आराम आराम से, देखो इस तरह फिंगर से, नाखून से नहीं, फिंगर से अच्छे से मसाज करेंगे। इससे क्या होता है, आपकी स्कैल्प के अंदर ब्लड फ्लो इतना प्यारा हो जाता है, जो आपने न्यूट्रिशन खाया है वो पेट से स्कैल्प की तरफ आता है, और ऊपर से भी आप न्यूट्रिशन डाल रहे हैं, तो आपके हेयर के बल्ले बल्ले अब आपके हेयर को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आपके जेनेटिकली आपके बाल वीक हो। एंड देन इसके बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, और जो आपको मैंने सल्फेट फ्री शैम्पू बताया था उसके बाद आप इसको धो लेना है। देखो शैम्पू करना है आपको हफ्ते में मैक्सिमम 2 बार, 1 बार इनफ है, या मैक्सिमम आप 2 बार कर सकते हैं अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज्यादा डैंड्रफ आ रहा है या ऑयली है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 1 से 2 बार मैक्सिमम, इससे ज्यादा मत करना।
अब ये हफ्ते के अंदर ये हेयर मास्क कितना लगाना है, सिर्फ और सिर्फ एक बार, इससे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। छुट्टी वाले दिन, संडे वाले दिन इसको आप सुबह को 15-20 मिनट के लिए लगा के काम 25। एंड शैम्पू करने के बाद अब आपको एक स्टेप गलती से भी मत कर लेना। कौन सा स्टेप है? क्या करते हो आप हेयर वॉश करने के बाद, शैम्पू करने के बाद? कंडीशनर। कंडीशनर्स के अंदर हमारे केमिकल होते हैं, जिसके बाद हम उसको लगा के बालों पे छोड़ते हैं और उसके बाद हल्का हल्का सा धोते हैं। उसके बाद भी वो हमारी स्कैल्प से ठीक से नहीं उतरते और वो केमिकल्स हमारे स्कैल्प की पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे हेयर नहीं आते। कंपनीज कह के बेचती है इससे सिल्क स्मूथ हो जाते हैं। हाँ, बाल तो सिल्क स्मूथ हो जाते हैं, लेकिन स्कैल्प तो डेड हो जाती है ना। तो अब आपको ये नहीं करना। इसकी जगह आपको अपना जब नहा लोगे तौलिए से हल्के हल्के ऊपर से ड्राई कर लेना बाल को। जो थोड़ी थोड़ी नमी, पैट ड्राई बाल रह जाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा सीरम लेना है। सीरम की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और तुम्हारा भाई खुद अपना एक दिन बाद नहीं, कुछ दिन बाद सीरम लॉन्च करेगा। इतना जबरदस्त प्रॉपर्टीज वाला लॉन्च करेगा, मैं बता रहा हूं कि तुम्हारे भाई को हेयर में इतना एक्सपीरियंस है। 10 साल तक के बाल बढ़ाए हैं, ऐसी ऐसी चीजें करी है अपने बालों के ऊपर, सब चीजों का पता है, वापस रीग्रो तो कर लिया है। तो अब फिलहाल जो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा ये यूज कर लेना, एक ड्रॉप लेना और उसके बाद अपने हाथ पे ऐसे मलना और उसके बाद पूरे सर पे लगा लेना। स्कैल्प वगैरह पे कहीं पे भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, यार लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब हमें अपने बालों के अंदर मॉइस्चर को लॉक करना है। क्यों करना है, ध्यान से सुनो। सन की डायरेक्ट हार्मफुल रेज अगर हमारी स्कैल्प पे पड़ती हैं, बालों पे पड़ती हैं, बालों को व्हाइट कर देती है, उनका कलर उड़ा देती है और हमारी स्कैल्प को डैमेज कर देती है। उसके बाद इतना पॉल्यूशन, मार्केट के अंदर कहीं पर भी जाओ, धूल मिट्टी, इतने पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर के अंदर, जो धुआं होता है गाड़ियों से निकला हुआ, उसके अंदर इतने बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के, जो कि हमारे स्कैल्प को ब्लॉक करते हैं। ये हमारे स्कैल्प को ब्लॉक होने से भी बचाता है, क्योंकि एक ये लेयर बना के रखता है सॉफ्ट सी। नाउ अब आपने 2 स्टेप्स फॉलो कर लिए, जो कि आपके बालों को पता नहीं कहां से कहां लेके चले जाएंगे, आप खुद भी इमेजिन नहीं कर सकते। मैं हफ्ते में, इमेजिन करो मैं कितनी बार हेयर कट कराता हूँ, मुझे एक बार कमेंट करके बताना। मैं हफ्ते में कभी कभी तो 2 बार कट करा लेता हूं, क्योंकि मेरे बाल इतनी जल्दी बढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। क्यों? ये स्टेप्स फॉलो करता हूं। अब तीसरा स्टेप इसके साथ फॉलो करना है आपको, जिसके अंदर पहला आ जाता है ये हरकत छोड़नी है आपको कौन नहीं देखनी और मास्टरबेशन नहीं करना। इससे क्या होता है, आपके हार्मोन्स कभी स्पाइक करते हैं, कभी साइकिल डिस्टर्ब करते हैं, आप ठीक से सो नहीं पाते, आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस आती है, ये आपको स्ट्रेस में डालते हैं। ये काम करने के बाद जब भी आप कुछ ये काम कर लेते हो, उसके बाद क्या होता है, थोड़ा स्ट्रेस्ड सा फील करते हो, यार ये नहीं करना चाहिए था, डिप्रेशन में जाते हो, यार ठीक से नींद नहीं आ रही, यार नींद अजीब सी हो रही है मेरा, ये सब चीजें रहती है। तो क्या होता है, ये आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल एक हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट में चली जाती है और आपकी बॉडी ग्रो होना बंद हो जाती है। तो जब बॉडी ग्रो होना बंद हो जाएगी तो आपके बाल भी ग्रो होना बंद हो जाएंगे। तो आपको ये काम नहीं करना। और अगर आपको ये छोड़ने में दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट करके बताओ, आपका भाई इसको छोड़ने के लिए वीडियो बना देगा। नंबर 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा भाई हूं, दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अगर मैं तुम्हें कुछ बात बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो कि है हमारा, सोशल मीडिया पर अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो। ये आपकी स्ट्रेस बहुत बढ़ा रहा है। मैं एक बच्चे की वीडियो देख रहा था, एक 14-15 साल का कह रहा है कि मैंने अपने पैसों से कार ले ली है। एक 21 साल का कह रहा है मैंने अपने पैसों से करोड़ रुपए की कार ले ली है। ठीक है यार, उन्होंने ले ली, उनका बैकग्राउंड नहीं हमें पता, उनके पास कौन कौन से स्किल्स हैं हमें नहीं पता। अब उनको देखकर हमारी जिंदगी में जितनी भी अच्छी चीजें हैं, हम उनको देखने के बाद ये कह रहे हैं कि यार मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसके पास ज्यादा अच्छा है। तो उससे क्या हो रहा है, कंपैरिजन के अंदर आप अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। अगेन, जब स्ट्रेस होती है तो आपका एक हार्मोन, जो मैंने आपको क्या बताया, कॉर्टिसोल रिलीज होता है और आपको बॉडी को डिस्ट्रक्शन की तरफ डाल देता है। इस हार्मोन को कंट्रोल करना पड़ता है। ये हार्मोन को अगर आप बहने देंगे अपने अंदर तो आपको खत्म करता चला जाएगा दिन पर दिन। तो अब आपको इसको हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जिम इस हार्मोन को बहुत हद तक खत्म कर देता है। दूसरा मेडिटेशन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी फिलहाल बता देता हूं। तीसरा सनलाइट। यार पूरा दिन हम अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, कमरे में बैठे हुए, टाटा इसकी वीडियो लाइक कर दी, अनसेंड स्क्रॉल कर लिया। उससे क्या हो रहा है, हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो रही है। विटामिन डी की कमी होने की वजह से हम डिप्रेशन में जा रहे हैं नेचुरली। तो थोड़ी बहुत देर सुबह को उठ के धूप में जाया करो, खेला करो। खेलने से आधा तीसरा स्टेप हमें फॉलो करना है। इसी के अंदर या तो स्पोर्ट्स या कोई ना कोई वर्कआउट, जैसे मैंने आपको बताया जिम। इससे क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो आपकी बॉडी के अंदर बढ़ता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्या मेरा ब्लड फ्लो मेरे ब्रेन तक के जा रहा होगा ठीक से? नहीं। बट अगर मैं चलूंगा, घूमूंगा, खेलूंगा, कूदूंगा, बास्केटबॉल खेलूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, तो मेरी पूरी बॉडी बहुत जबरदस्त मूव होगी।
तो उसमें क्या होगा, मेरा जो भी न्यूट्रिशन खाया पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा और मेरे बालों पे भी जाकर लगेगा। जिम, दूसरा स्पोर्ट, ये दो एक्टिविटी करना शुरू कर दो और ये वाली एक्टिविटी करना बंद कर दो। यहां पर जो भी मैंने वीडियो के अंदर बताया, यहां पर सबके सब स्टेप्स आ रहे होंगे। जो जो लिंक्स की बात करी है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना। अपने भाई को कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आई लव यू बोल दोगे तो मुझे दिल से अच्छा लगेगा। तुम्हारे भाई ने बिना किसी स्पॉन्सर के अपना पर्सनल टाइम निकाल कर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ वीडियो शेयर की है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। कोई क्वेश्चन है कमेंट। मिलते हैं नई वीडियो में। हाँ, एक वीडियो मैंने बहुत अच्छी बना रखी है, इस वीडियो में मिलते हैं।